पहले तो मैं राष्ट्रीय टीम के जो सदस्य हमारे सरफुद्दीन एडवोकेट साहब जी और भाई साहब फैसल फैसल भाई साहब जो केरल से चल के आए, इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एसडीपीआई पार्टी पूरे मुल्क की पार्टी है, जैसा हमें बताया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं पूरी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उनको सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी इसमें इतनी बड़ी इज्जत दी कि लोकसभा का कैंडिडेट बनाया, और उन्होंने मेवात की बदहाली को देखते हुए मुझे इस यहाँ का कैंडिडेट बनाया कि यहाँ अगर हम अपना कैंडिडेट लोकसभा में उतारते हैं और यहाँ से सांसद बनते हैं तो इसकी बदहाली को दूर करने का काम करें। उनकी अब जो कांग्रेस की जो सत्ता थी ना जी, वो पॉलिटिक्स करते थे हिंदू मुसलमान की। सबसे पहले उन्होंने चाल चली थी, उनको उल्टी पड़ गई। आज उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं उनकी राजनीति के चक्कर में। कहने का मतलब ये है, जो कितना बड़ा लीडर की ना हो, जो वक्त का जो पासा पलटता है तो वो बड़े बड़े पहलवान भी नीचे आ जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि एक राजा यहाँ चुनाव लड़ रहा है, एक आम प्रजा के जनता में सुटकर एक व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता। आपके सामने पंजाब में एक उदाहरण है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाला सीएम बन गया पंजाब में। दिल्ली में काफी ऑटो चलाने वाले विधायक बन गए, तो यहाँ से एक किसान का बेटा सांसद नहीं बन सकता। ये तीनों विधानसभा जो मेवात की खास तौर से, इनमें मैं अपने आप को 100% वोट मानता हूँ। 6 लाख वोट जो मेरी है वो रिजर्व है। बाकी की बात यह है कि जो गुड़गांव 10 लाख वोट है, जो बादशाहपुर गुड़गांव और इनमें रेवाड़ी में, इनमें अब मैं नहीं कह सकता उनमें कितनी वोट है। मुझे मैं सबके पास गया हूँ। मुझे हाँ, अब मैं बताना चाहता हूँ, इन दोनों पार्टियों से मेवात के लोग उब चुके हैं। इन लोगों ने मेवात का शोषण किया है। ना ये रेल दे पाए, ना यूनिवर्सिटी दे पाए, ना रोड दे पाए, ना ये चिकित्सा क्षेत्र में कोई काम कर पाए। आप यहाँ सीएस सीपीएससी में जाकर देखोगे तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको ढूंढा से, खांसी की बुखार की दवाई नहीं मिलेगी। तो लोग इनकी दोनों सरकारों से परेशान है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इन दोनों को वोट दें। अब की बार वो नया ऑप्शन देखना चाहते हैं। एसडीपीआई पार्टी जो पूरे मुल्क की पार्टी, वो मेवात में एंट्री कर चुकी है। इंशाल्लाह एक वोट मेवात की एसडीपीआई को चाहिए। उनको भी ज्यादा से ज्यादा वोट मुसलमान भाई को करना चाहिए। हाँ, गुड़गांव से भी हमें वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। हाँ जी, गुड़गांव और रेवाड़ी मेवात की जनता से क्या अपील? मेवात की जनता तो साथ में, उन्होंने तो मुझे कैंडिडेट बनाया। उन्होंने सब जगह जब मैं गया हूँ कि आप चुनाव लड़ो, हम इन दोनों से परेशान हैं, कांग्रेस बीजेपी से। तब ये देखा, जब मैं दिल्ली एसडीपीआई कार्यालय गए, वहां बात करी चुनाव को लेकर, उन्हें बताया गया कि मेवात को आज 76 साल हो गए, उनका हक नहीं मिल रहा है। और हमारे इस टच में आप जाके देखोगे, रेवाड़ी में भी विश्वविद्यालय बन गया, लेकिन हमारे यहीं पे जहाँ का वो सांसद अपने इलाके में विश्वविद्यालय बनवा सकता है तो मेवात में क्यों नहीं बनवाता? 3 बार उनको सांसद बना दिया। अपने वहां रेल की सीटी बजवा सकता है, मेवात में क्यों नहीं बजवा सकता? क्योंकि मेवात को वो अपना इलाका नहीं मानता। तो हम वो भेदभाव जो उन्होंने फैला रखा, उसको हम खत्म करने का काम करेंगे। और मेवात में इंडस्ट्री एरिया लाने का भी हम काम करेंगे, अगर हमारी सरकार बनती है या कुछ भी हम सांसद भी बनते हैं तो। जैसे वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन पूरे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि वो पार्टियां जो बीजेपी के मुकाबले की पार्टियां अपने को कह रहे हैं, चाहे वो यहाँ की हरियाणा की पार्टियां हो या कांग्रेस हो, वो ऐसे वक्त में कभी भी अपने रवैये को साफ नहीं करती और वो कमजोर और शिकार किए गए लोगों के काम नहीं आती। ये मसला है, इसलिए ये लड़ाई अपने पैरों पे खड़ी होना पड़ेगी और एसडीपीआई इस लड़ाई